हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा 2025 का एग्ज़ाम जो है 12th का वो 2.5 महीने बचा है और हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं। तो कल हमने एक वीडियो डाला था, वह था हमारा जो कि बातचीत था। आज हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका जिसका जो है पाठ का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है पाठ का? उसने कहा था। और देखते हैं हम लोग आज इसका ऑब्जेक्टिव सारा देखेंगे, इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो यह पंक्ति शीर्षक कहानी की है। तो यह पंक्ति जो है उसने कहा था क्या ही है, क्योंकि जब लहना सिंह ने पूछा था, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। जब लहना सिंह ने अमृतसर में पूछ रहा था उस लड़की से कि तुम्हारी मंगनी हो गई, तो उसी में वहीं का ये पंक्ति है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो यह भी है हमारा उसने कहा था। कहाँ से है? उसने कहा था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी से किस युद्ध का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी से जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध का। और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये भी है हमारा उसने कहा था। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। और कह रहा है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह भी इसी कहानी का पात्र है, उसने कहा था। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था क्या? हजारा सिंह। क्या नाम था? हजारा सिंह, जो कि सूबेदार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? इंग्लैंड की ओर से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होती है? तो एक अकालिया सिख जो है वो 1.25 लाख के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 1.25 लाख के बराबर। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है ये भी है उसने कहानी की पात्रा है, जो कि लहना सिंह जी से बहुत प्रेम करता था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो ये भी हमारा हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। कर रहा है अगला क्वेश्चन, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ये भी हमारा उसने कहा था कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई, जो कि अमृतसर के भरे बाजार में पूछता रहता था लहना सिंह। कह रहा है अगला क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति जो है ये भी है उसने कहा था कहानी में। किस कहानी में है? उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है, बुद्धू का कांटा रचना है। तो बुद्धू का कांटा रचना क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यह किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो किस सदी के, यानी सदी लिख रहा था, शायद गलती हो गया। कह रहा है किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे।
कब के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी के कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो गुलेरी जी की 3 कहानियाँ हैं टोटल। गुलेरी जी की 3 कहानियाँ हैं टोटल। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह जी है। कौन है? लहना सिंह, जो कि मिलिट्री मैन था। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम, ये रचना जो है ये गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। तो इस कहानी में ये सभी आ जाता है, क्योंकि इस कहानी में युद्ध भी हुआ था और प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान भी हो गए लहना सिंह जी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, और बने रहिए आप लोग मेरे साथ और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। पढ़ाई लिखाई मन ध्यान से कीजिए, इधर उधर टाइम फालतू नहीं कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कर रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में जो है वो अमृतसर का चित्रण है। किस कहानी का चित्रण है? अमृतसर का चित्रण है। कह रहा है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह जी के गांव का नाम जो था वो मांझे था, जो कि बचपन में अपने मामा के यहाँ था, मांझे में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो है वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था? जमादार के पद पर। लहना सिंह का अगला क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु जो है उसके भतीजा वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किसके गोद में हुआ था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह लहना सिंह का कौन था? तो भतीजा था। कह रहा है अगला क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो है वह वजीरा सिंह जी थे, जो कि लहना सिंह के भतीजा थे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। क्या था? बोधा सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ, जो कि जर्मन सैनिक युद्ध करने के लिए चले आए थे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लप्टन को जो है लहना सिंह जी ने मार गिराया। उन्होंने क्या किया था जर्मन लप्टन ने कि सैनिक का ड्रेस पहन करके और भारतीय कैंप में घुसाया था। तो लहना सिंह ने उसको पहचान लिया और वहीं पे उसको गोली मार दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर था 77। क्या नंबर था? 77। लहना सिंह के जो राइफल का नंबर था वो 77 था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार की सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन जो है संजलपुर में, जलालपुर में, अब लालपुर नहीं, ये लायलपुर में हो जाएगा। लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को ज़मीन दिया था। और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो किसकी रचना है? वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कह रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। कछुआ धर्म, कौन सा धर्म? कछुआ धर्म।
हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना कौन सी है? तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही हो जाएगा। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, तो ये किसने कहा था? तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था जब वहाँ पे युद्ध चल रहा था कैंप में, जब जर्मन के सूबेदार आ गए थे तब कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी, जो कि लाना सिंह जी अपने जिससे प्रेम करती थी उससे बार बार पूछता रहता था कि तुम्हारी कुरमाई हो गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा यह 36 नंबर का क्वेश्चन होगा और कह रहा है बोधा कौन था? तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है यह है उसने कहा था। कौन सी है? उसने कहा था। कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो कौन सी कहानी जो है ये सुखमय जीवन गुलेरी जी का उसने कहा था। ये भी है बुध का कांटा भी। तो ये हमारा कफन हो जाएगा जो कि गुलेरी जी का कहानी नहीं है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह गुलेर गांव के मूल निवासी था। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकारक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही होगा। किसने लिखा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो द्विवेदी युग के कहानीकार थे। किस युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार थे। करा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भाग में विभक्त है, जो कि आगे हम लोगों को मिलने वाला है। कर रहा है अगला क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जी है जो उसने कहा था कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह चरित्र प्रधान, धन प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो ये हमारा कर्म प्रधान हो जाएगा, जो कि लहना सिंह जी अपना कर्म कर रहे थे। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग अगला देखते हैं। कह रहा है कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। हम आप लोगों को आगे बोले थे। और कह रहा है अगला क्वेश्चन बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में जो है लहना सिंह लड़की से बार बार प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। कौन सी प्रश्न करता था? तेरी कुरमाई हो गई। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा? लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार को जो है वह 10 आदमी छोड़कर जाने को कहा था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट साहब भी था और एक उसका बेटा और एक लहना सिंह जी थे। टोटल 10 आदमी थे, जिसमें से 3 चला गया और 7 आदमी बचा था। हमारा अगला क्वेश्चन है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के जो थे वह मामा थे। कौन थे? मामा। अपने मामा के यहाँ रहते थे लहना सिंह जी। हमारा अगला क्वेश्चन है लहना सिंह सूबेदार को
वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है वह अपने वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? वजीरा सिंह को। ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह जी से कहा था। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। और ये हमारा होने वाला है दो प्रश्न और बचे हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। कह रहा है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर जो है उसका भतीजा लेकर बैठा था। क्या नाम था उसका भतीजा का? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जी जो है वो अपने चाचा का सिर गोद में लेकर बैठा था जब उसकी मृत्यु हो गई थी। कह रहा है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा जो है वो अमृतसर के रहने वाले थे और लहना सिंह भी अपने मामा के यहाँ अमृतसर में रहते थे। तो हमारा ये आज 54 क्वेश्चन हो गया और हम लोग कल देखेंगे संपूर्ण क्रांति, जो कि हमारा हिंदी का ही गद्यखंड का पाठ है। और तो चलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।